अस्सलाम वालेकुम। आज किताबों की दुनिया में हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम 4 लॉज का डिस्कस करेंगे कि कैसे 4 लॉज इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन हैबिट को डेवलप करने के लिए और हमें क्या क्या टेक्निक्स करनी चाहिए, क्या क्या टिप्स करनी चाहिए जिसकी वजह से वो हम उसको अपनी हैबिट में डेली बेसिस पे शामिल कर लें। तो जल्दी से जिससे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया वो कर ले प्लीज़। आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, कि इस चीज को कैसे हमने ऑब्वियस बनाना है। हमारे माइंड के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है और उस क्लैरिटी के लिए हमें कोई ना कोई उसके साथ क्यूज देने होते हैं और उस क्यूज के साथ हमें किसी ना किसी चीज को उसके साथ रिलेट करना होता है, तभी हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग उस पर काम करता है। अब आपने सुबह एक टास्क करना है, आपने ऑफिस जाना है टाइम पे, या आपने एक्सरसाइज करनी है, या आपने कोई भी ऐसी चीज करनी है, कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने रात से ही उसकी प्लानिंग करके रख लेनी है। जैसे एक्सरसाइज करना है तो आप अपने कपड़े तैयार करके रख लें। इसमें आपने स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है, इसमें आपने स्ट्रेटेजी ये यूज करनी है कि इसको कहते हैं हैबिट स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है कि आप अपनी पुरानी आदत को नई आदत के साथ जोड़ लेते हैं। कैसे? जैसे आपने टूथब्रश करना है मॉर्निंग में, तो आपने कहना है कि टूथब्रश के फौरन बाद मैंने 2 पेजेस रीड कर लेने हैं या मैंने एक्सरसाइज करनी है। तो वो आपने पुरानी आदत से नई आदत को स्टेक कर लिया और फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट किया। अगर कभी आपने ऐसे किया है कि किसी पुरानी आदत को नई आदत से जोड़ा हो तो इसको जरा कमेंट में तो बताइएगा। अगर आप लोग को याद हो तो हमारे बचपन में हमारी जो अम्मियाँ होती थी वो कोई ना कोई ऐसी चीज रख देती थी कि इसके साथ मैं, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, वो दुपट्टे को अपनी फिंगर के साथ बांध लेती थी और वो कहती थी कि जब जब मैं ये देखूंगी तो मैंने ये टास्क करना है। और इसी तरह से वो रिमाइंड करती थी अपनी किसी भी चीज को या आदत को या बात को या काम को। एटॉमिक हैबिट का जो सेकेंड लॉ है वो है मेक इट अट्रैक्टिव। अब हैबिट तभी इजी होती है जब हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, और एंजॉय हम कैसे करते हैं कि हम उसे अट्रैक्टिव बना लेते हैं। कोई चीज आपके लिए अट्रैक्टिव है देन यू विल एंजॉय इट, और फिर उसमें आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं होती, आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाती है। अब कोई ऐसी चीज है जिसको आप एंजॉय करते हैं, जैसे आप म्यूजिक सुनना एंजॉय करते हैं, जैसे आप कोई और चीज करना एंजॉय करते हैं, कुकिंग करना एंजॉय करते हैं, तो अपनी हैबिट को उससे रिलेट कर देंगे। व्हाइल आई विल डू कुकिंग, या मैं खाना पका रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मैंने ये काम उस वक्त कर लेना है। ठीक है, तो बिसाइड दैट डायरेक्ट कुकिंग पे आपने खड़े थोड़ी रहना होता है। ड्यूरिंग कुकिंग आप साइड पे वो काम या वो चीज या वो हैबिट, जैसे रीडिंग को रिलेट कर ले तो आप उस वक्त वो कर सकती हैं। आप अपने वर्कआउट को कर सकती हैं कि चलो जी कुकिंग करने के दरमियान ही मैं म्यूजिक लगा के वर्कआउट भी कर लूंगी, तो आपके 2 काम एट ए टाइम हो जाएंगे और आपकी वो हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। सेकेंडली, उन लोगों के साथ उठे बैठे जो लोगों में वो आते हों, और वो आते उनसे आप अडॉप्ट करके आप अपने अंदर वो डालेंगे, क्योंकि जाहिर है जिस कंपनी में हम रहते हैं वही कंपनी की बातें हमें आती हैं, तो बेहतर है उन लोगों के साथ बैठे जिनमें वो आते हैं और फिर आप उनसे वो आते अडॉप्ट कर लें। थर्ड लॉ जो हमारे पास है वो है मेक इट इजी। अब आपको पता है हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी सिंपलिसिटी है। जितना जो काम मुश्किल होगा उतना हम उसको अवॉइड करेंगे, और जितना जो काम सिंपल एंड ईजी होगा हम उसको करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आदत की भी बात होती है। आदत अगर मुश्किल हो तो हमारे लिए करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको अवॉइड करना, अच्छा कल करूंगा, ठीक है। लेकिन जितना हम उस आदत को सिंपल कर सकते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। जैसे जर्नलिंग करने के लिए आपने क्या करना होगा? डेली एक सेंटेंस से शुरू करें, एक चीज लिखें। अब आपने एक्शन क्या लेना है कि कोई भी आदत जब आपने शुरू करनी हो तो आप उसको छोटे से शुरू करेंगे। लाइक आपने रीडिंग करनी है तो 1 पेज पढ़ें, आपने जर्नलिंग करनी है तो 2 या 3 सेंटेंसेस लिखें, आपने रनिंग करनी है तो शूज पहन के बाहर जाके जस्ट कुछ कदम चल लें, और फिर देखिए आपने स्टार्ट ले लिया तो फेल होने के चांसेस कम हो गए। तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में लिख के कि वो कौन सी ऐसा स्टेप आप उठाते हैं कि आप अपनी हैबिट को इजी एंड सिंपल बना दें। फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। जो भी हैबिट सेटिस्फाइंग होती है तो उसको रिपीट करना इजी हो जाता है। अब वो कैसे सेटिस्फाइंग होती है? वो ऐसे सेटिस्फाइंग होती है कि जब भी आप अपने आप को एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं या कहते हैं शुक्र है मैंने ये कंप्लीट कर लिया, तो आपको मोटिवेशन होती है और नेक्स्ट टाइम आप दोबारा करने की कोशिश करते हैं। आप एक हैबिट ट्रैकर बनाएं जिसमें आप एक बॉक्स बनाएं और अपनी हैबिट्स को टिक करते जाएं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक कोई भी छोटी सी चीज जब आप करते हैं तो उस पर इमीडिएटली अपने आप को रिवॉर्ड करें और छोटी सी विन को सेलिब्रेट करें। जरूरी नहीं है कि बड़ा काम हो, जस्ट
give yourself a break or a cup of tea with a cookie, you can do that. ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती हैं, वो हैबिट आपको सेटिस्फाई करती हैं एंड आप उसको रिपीट कर सकते हैं। और जब आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं, वैसे भी नेचुरली हमें वो एक सेटिस्फेक्शन देता ही है, ठीक है। सो ये 4 लॉज थे। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। आज हमने आपके साथ ये 4 लॉज डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज कोई भी एक हैबिट पकड़े, उस पर ये 4 लॉज अप्लाई करें और इसको किस तरह आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। याद रखिएगा, जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, वो बड़े बड़े रिजल्ट लेकर आती है। तो आज से शुरू करें, कल पे मत छोड़ें कोई भी काम। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड नेक्स्ट लास्ट चैप्टर के साथ मैं जल्दी ही आऊंगी।